नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जो दिन भर की बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर सबसे पहली बड़ी अपडेट आपको बता दें कि भारत ने तैयारियां लगभग कर ली है पूरी। भारत ने आज भी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। 400 किलोमीटर तक दुश्मन को ढेर करने में है सक्षम। और ये आपको बता दें कि LAC पर इस ब्रह्मोस मिसाइल को तैनात किया गया। ये बड़ी अपडेट। इस बीच दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल शी जिनपिंग को अति राष्ट्रवाद के खिलाफ उतरे चीनी विशेषज्ञ। बोले अमेरिका से भिड़ना चीन के लिए खतरनाक साबित होगा। वहीं तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें चीन से मुकाबले को लद्दाख में पुल और हाईवे तैयार कर रहा भारत लगभग पूरा हो चुका है और चीन को लगा है बड़ा झटका। LAC को पूरी तरीके से 71 साल पहले फैसले को भारत ने मानने से किया इनकार, तो तिल मिला है चीन ने किया है विरोध। जी हाँ, भारत में जिस तरीके से निर्माण हो रहा है चीन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। लद्दाख में भारत की ओर से बनाई जा रही ढांचागत सुविधाओं का विरोध कर रहा है। तो इसके बारे में हम आपको एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे क्या कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये देश न केवल चाइना को मुंह तोड़ जवाब देगा बल्कि देश के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और इंडियन आर्मी के नेतृत्व में। और अगर आपको भी भारतीय सेनाओं पर गर्व है तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें और कमेंट के माध्यम से जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें भारत ने किया ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का सफल परीक्षण। 400 किलोमीटर तक दुश्मन को ढेर करने में होंगी सक्षम। दरअसल आपको बता दें चीन के साथ सीमा विवाद पर तनाव के बीच भारत अपनी शक्तियों को मजबूत करने में लगा हुआ है। ऐसी कड़ी में बुधवार को देश को एक बड़ी कामयाबी मिली है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने बुधवार को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। यह मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन का परीक्षण था जिसकी रेंज मारक क्षमता बढ़ाकर 400 किलोमीटर कर दी गई है। आपको बता दें DRDO के मुताबिक इस टेस्ट को संस्था के PJ-10 प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया है। बुधवार को इस मिशन का परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में किया गया है, जो भारत के सैन्य शक्ति में और अधिक मजबूती देने वाला प्रयोग है। इस मिसाइल में इस्तेमाल किए गए एयरफ्रेस और बूस्टर को देश में ही बनाया गया है। आपको बता दें फिलहाल ब्रह्मोस मिसाइल को LAC पर भी लगाया गया है। ब्रह्मोस, निर्भय समेत तमाम मिसाइलों को अब LAC पर भी लगा दिया गया है और लगातार सफल परीक्षण से चीन पूरी तरीके से तिल मिलाया हुआ है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें चीन ने लद्दाख में भारत की ओर से बनाई जा रही ढांचागत सुविधाओं का किया विरोध। कहा कोई ऐसा कदम न उठाए भारत जिससे तनाव बढ़े। आपको बता दें कि चीन ने मंगलवार को लद्दाख के सीमाई इलाकों में भारत की ओर से मिलिट्री से जुड़ी ढांचागत सुविधाएं बनाने पर ऐतराज बताया है। आपको बता दें कि चीन ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग बेनविम ने कहा है कि भारत ने गैर कानूनी ढंग से लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया है। चीन इसे मान्यता नहीं देता है। वह लद्दाख में चीन से सटी ऊंचाई वाले इलाकों में रेड नेटवर्क तैयार कर रहा है। आपको बता दें बेनविम ने कहा है कि फिलहाल हम सीमाई इलाकों में मिलिट्री के इस्तेमाल के मकसद से ढांचागत सुविधाएं बनाने का विरोध करते हैं। दोनों देशों के बीच बनी सहमति के मुताबिक कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जाना चाहिए जिससे तनाव बढ़े। उन्होंने फिलहाल कहा है कि चीन की ओर से कहा गया कि भारत सीमा तैयार की जा रही ढांचागत सुविधाओं से जुड़े सवाल पर कुछ संस्थानों ने ऐसी रिपोर्ट जारी की है जो कि पूरी तरीके से झूठी है। इन्हें गलत मकसद से जारी किया जा रहा है। चीन भारत के साथ हुए समझौते को कड़ाई से पालन करता है। हम भारत से सटी सीमा पर शांति और स्थिति बनाए रखना चाहते हैं। हालांकि हम अपनी संप्रभुता और सीमा की रक्षा करने के लिए भी दृढ़ हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से भारत कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है चीन इसलिए तिल मिलाया है क्योंकि चीन तक सीधा पहुंच इंडियन आर्मी बना रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट। शी जिनपिंग के अति राष्ट्रवाद के खिलाफ उतरे चीनी विशेषज्ञ। अमेरिका से न भिड़ने की दे दी है चेतावनी। दरअसल चीन के विदेश मामलों के एक शीर्ष विशेषज्ञ ने शी जिनपिंग को चेतावनी दे डाली है। उन्होंने देश में अति राष्ट्रवाद से बचना चाहिए। चीन के विदेश मंत्रालय के थिंक टैंक चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडी के विशेषज्ञ युआन नॉनसेंग देश को आगाह किया है कि वो अमेरिका को हल्के लेने की गलती ना करे। युआन का यह बयान ऐसे समय में आया है जब जिनपिंग सरकार वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी के नाम पर पूरी दुनिया में अति आक्रामक रुख
अपना रखा है। युआन के कोरोना वायरस के खात्मे के बाद अमेरिका और चीन के प्रति नीति को लेकर लिखे गए लेख में ये चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल चीन सरकार को और ज़्यादा सतर्कतापूर्ण रवैया अपनाने के लिए कहा गया है, लेकिन उन्होंने हालांकि इस बात की संभावना कम है कि चीन और अमेरिका एक दूसरे से अलग होने की राह पर आगे बढ़ेंगे। फिर भी इस संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता है और इस पर सतर्कतापूर्ण ध्यान देने की ज़रूरत है। चीन के दुनिया भर में कोरोना वायरस को लेकर सहायता देने के दावे और अमेरिका पर इस महामारी के ठीक ढंग से नहीं संभाल पाने के आरोप के बाद भी यूनान शी जिनपिंग सरकार को फूंक कर कदम उठाने की सलाह दे रहा है। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस को चीन के उभार के ऐतिहासिक अवसर के रूप में देखना एक रणनीतिक भूल है। उन्होंने कहा है कि चीन अगर देश में अति राष्ट्रवाद को तेज़ी से बढ़ने देता है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसे गलत रूप से देखकर यह समझा जा सकता है कि पेंचिंग चाइना फर्स्ट की नीति अपना रहा है। युआन ने कहा है कि फिलहाल कोरोना वायरस से अमेरिका की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चीनी अर्थव्यवस्था इस अवसर का फ़ायदा उठा लेंगी। अपनी अत्याधुनिक तकनीकी सबसे बड़े उपभोक्ता बाजार में है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। आपको बता दें यूएन की चेतावनी, किम जोंग उन ने बना लिए हैं बेहद छोटे लेकिन घातक न्यूक्लियर बम। जी हाँ, दरअसल संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट से चेतावनी दी गई है कि उत्तर कोरिया ने किम जोंग उन की लीडरशिप में छोटे लेकिन बेहद घातक परमाणु हथियार विकसित कर लिए हैं। ये हथियार साइज में काफ़ी छोटे हैं, जिनमें इनका ट्रांसपोर्टेशन आसान है और यही इस हथियारों को ज़्यादा घातक बनाता है। आपको बता दें कि फिलहाल यूएन की जांच एजेंसी ने पाया है कि उत्तर कोरिया लगातार अपने बैलिस्टिक मिसाइलों के ज़खीरों को बढ़ाता जा रहा है। यूएनएससी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अनेक प्रतिबंधों के बावजूद उत्तर कोरिया तक लगातार परमाणु ईंधन पहुंच रहा है। इसके लिए रूस, चीन और ईरान जैसे देश पर शक जाहिर किया जा रहा है। आपको बता दें फिलहाल उत्तर कोरिया की सरकारी एजेंसी के मुताबिक देश ने न्यूक्लियर हथियारों की एक नई श्रेणी को विकसित किया है और ये बम इतने छोटे हैं कि बैलिस्टिक मिसाइलों द्वारा भी दागे जा सकते हैं। द टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक हथियारों की नई श्रेणी को विकसित किया गया है। ये बम इतने छोटे हैं कि बैलिस्टिक मिसाइलों द्वारा भी दागे जा सकते हैं। द टाइम्स की रिपोर्ट में स्पष्ट तरीके से उत्तर कोरिया ने समुद्र में ये परीक्षण कर रहा है, ये भी बताया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें फिलहाल अब जिस तरीके से ये मामले निकल के आ रहे हैं, ऐसे में लगातार उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनको लेकर यूएन ने ये पूरी दुनिया को अलर्ट किया है। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें फिलहाल बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें यूएस इलेक्शन में शट अप स्मार्ट और कोरोना की रार, पहली डिबेट में भिड़ गए ट्रंप और बिडेन। जी हाँ, अमेरिकी में राष्ट्रपति चुनाव का प्रचार अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। बुधवार को राष्ट्रपति चुनाव की पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई है, जहां पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप, जो बिडेन आमने सामने आए हैं। कुल 1.5 घंटे तक चली इस बहस में दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर कोरोना की मुश्किलें तक भी तीखी बहस हुई है और चीन को लेकर भी मुद्दा हुआ। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि यहाँ पर स्पष्ट तरीके से अब मामला फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो बिडेन और ट्रंप के बीच जो बहसबाजी हुई है दोस्तों, यहाँ पर फिलहाल ट्रंप ने बाजी मार दी है और जो बिडेन को कई बातों में फंसा दिया है। लेकिन फिलहाल कोरोना के मुद्दे पर ट्रंप भी फंसते नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना अमेरिका में तेज़ी के साथ फैला है, विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। हम चलते हैं अगली अपडेट। पाकिस्तान के रवैये के चलते मुंबई या फिर पठानकोट आतंकी हमलों में अब तक नहीं मिला इंसाफ। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत ने कहा है कि फिलहाल पाकिस्तान के ढुलमुल रवैये और सहयोग न करने के कारण 2018 के मुंबई और 2016 के पठानकोट आतंकी हमले के पीड़ितों को अब तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। आतंकवाद से पीड़ित लोगों के मित्र समूह की दूसरी मंत्रिमंडल बैठक हुई है, जिसमें भारतीय विदेश मंत्रालय के सचिव विजय ठाकुर सिंह ने कहा है कि फिलहाल ऐसे अपराधों में न्याय पाने के अधिकार से पीड़ित कहीं वंचित न हो जाएं, उनकी मदद करनी ही होगी। विश्व समुदाय की आतंक पीड़ितों के अधिकार से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए और उन्हें न्याय दिलाना चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दें कि फिलहाल जिस तरीके से भारत ने खास करके पाकिस्तान पर यह हमला बोला है, पाकिस्तान अब दोबारा बातचीत को लेकर भी मुंह नहीं बना सकता। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर पेरिस के आसमान में फाइटर जेट ने भरी उड़ान, तेज़ धमाके की आवाज़ से डरे लोग। जी हाँ, फ्रांस की राजधानी
पेरिस में बुधवार को तेज़ धमाके की आवाज़ सुनी गई है। इसके अलावा राजधानी के आसपास के इलाकों में भी लोगों के धमाके की आवाज़ सुना है। शुरुआती समय में लोगों को प्रतीत हुआ कि आवाज़ किसी बड़े धमाके की है, लेकिन कुछ ही समय बाद स्थानीय पुलिस ने इसके पीछे की वजह बता दी। पुलिस ने बताया कि आवाज़ कोई धमाके की नहीं, बल्कि आसमान में उड़ रहे एक फाइटर जेट की वजह से आई है। पुलिस ने ट्वीट करके जानकारी दी कि फ्रांस की राजधानी पेरिस और इसके आसपास के इलाकों में फाइटर जेट ने उड़ान भरी है, जिसके बाद उसके साउंड बैरियर तोड़ने से ये आवाज़ सुनाई दी है। यहाँ रहने वाले लोगों को इसकी आवाज़ इतनी तेज़ आई कि लोगों ने बताया कि आसपास के घर भी हिल गए हैं। तो इस तरीके से पेरिस से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी खबर आज की ऐतिहासिक दिन आपको बता दें, बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में लाल कृष्ण आडवाणी, जोशी, उमा भारती सहित 32 आरोपी हुए बरी। जी हाँ, आपको बता दें 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाए जाने के आपराधिक मामले में 28 साल बाद जज सुरेंद्र कुमार यादव की विशेष अदालत अपना फैसला सुना दिया है। जज ने फैसला पढ़ते हुए कहा है कि फिलहाल ये विध्वंस पूर्व नियोजित नहीं था, बल्कि आकस्मिक घटना थी। विशेष अदालत ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया है। इस मामले में 49 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। इसमें से 17 लोगों की मौत हो चुकी है। सीबीआई व अभियुक्तों के वकीलों ने करीब 800 पन्ने की एक लिखित बहस भी दाखिल की है। इनमें से सीबीआई ने 351 गवाह व करीब 600 से अधिक दस्तावेज साक्ष्य भी पेश किए थे। 30 सितंबर 2019 को सुरेंद्र कुमार यादव जिला जज लखनऊ के पद से सेवानिवृत्त हुए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें फैसला सुनाने का तक सेवा विस्तार दिया था। विशेष जज सुरेंद्र कुमार यादव के कार्यकाल का अंतिम फैसला 30 सितंबर को होगा। सीबीआई के वकील ललित सिंह के मुताबिक ये फैसला हुआ है। हम चलते हैं अगली अपडेट, लेकिन दोस्तों कमेंट के माध्यम से जय जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें बाबरी फैसले पर भड़का फिर रोया असद ओवैसी, उठा दिया सवाल। बोला काला दिन बताते हुए कहा कि जादू से क्या गिर गई थी मस्जिद। दरअसल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असद ओवैसी ने बाबरी मस्जिद पर सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि आज के दिन की अदालत की तारीख का काला दिन है। क्या मस्जिद जादू से गिर गई है? फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ओवैसी ने बीजेपी और शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद, कांग्रेस को भी हमला बोला है। असद ओवैसी ने फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि उस दिन यानी 6 दिसंबर 1992 मस्जिद कोई जादू से नहीं गिर गई थी। क्या जादू से वहाँ पर मूर्तियाँ रखी गई थी? क्या ताले खुलवाए गए थे? आखिर किसने मस्जिद तोड़ी है? ओवैसी ने कहा है कि उस दिन शर्म महसूस हो रहा है मुझे आज का दिन, और काला दिन है ये, इस तरीके की बात ओवैसी कह रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल ताइवानी मिसाइलों को देखकर चीन में मचा हड़कंप। जी हाँ, आपको बता दें कि ताइवान ने चीन के ऊपर से उड़ाई ताइवानी मिसाइलें। दरअसल आपको बता दें कि फिलहाल चीन और सैन्य ताकत से ताइवान पर कब्जा करना चाहता है, क्योंकि चीन का कहना है कि ताइवान चीन का ही एक हिस्सा है जिसे वो किसी भी कीमत पर हासिल करेगा और उसे अपने देश में मिलाएगा। इसको लेकर चीन बार बार कोशिशें कर रहा है तथा चीन सेना ताइवान में कई बार घुसने की भी कोशिश कर ली है। लेकिन इस बीच एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें चीन में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल ड्रैगन आर्मी इससे टेंशन में आ गई है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार ताइवान के पास इतनी ज़्यादा मिसाइलें मौजूद हो चुकी हैं। अब दोस्तों धीरे धीरे ताइवान पूरी तरीके से चीन की चाल को पहले से ही समझ रहा था, क्योंकि चीन को पता था, ताइवान को पता था कि चीन कभी भी अटैक कर सकता है। यही कारण है कि उसने बड़े पैमाने पर मिसाइलें बना ली और कल भी एक मिसाइल का परीक्षण किया जो कि चीन के ऊपर से जाकर सीधी गुजरी, जिसके बाद चीन में हड़कंप मच गया। फिर बाद में पता चला कि फिलहाल ये तो ताइवानी मिसाइलें थी जो चीन के ऊपर से गुजरी हुई थी। आपको बता दें कि समुद्र में गिराने के लिए ताइवानी मिसाइलों ने परीक्षण किया था जो कि चीन के ऊपर से सीधा गुजरी, जिसके बाद चीन की रक्षा मंत्रालय और चीन के सैन्य ठिकाने हिल गए पूरी तरीके से। आपको बता दें कि ड्रैगन के एक के बाद एक ताइवान अब झटका दे रहा है। इसके पहले भी मिसाइल का टेस्ट किया था। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर संयुक्त राष्ट्र ने किया सोनू सूद को सम्मानित। प्रवासी मजदूरों की लिए मदद के लिए ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड दिया है। जी हाँ,
कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन में फंस गए प्रवासी मजदूरों की मदद करने वाले सोनू को एडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने दिया है। सोनू सूद को ये अवार्ड सोमवार शाम वर्चुअल सेरेमनी के दौरान दिया गया था। ये सम्मान मिलने पर सोनू सूद ने खुशी जताई है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि फिलहाल यूएनडीपी पे उनके प्रयासों को भी सपोर्ट करेगा। यूएनडीपी का एडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड मिलने के बाद सोनू सूद ने कहा कि फ़िलहाल ये एक दुर्लभ सम्मान है। संयुक्त राष्ट्र की मान्यता बहुत ही स्पेशल है। मैं वो किया जो मैं अपने तरीके से थोड़ा बहुत कर सकता था। ये सब मैंने अपने देश के लोगों के लिए किया बिना किसी उम्मीद के, लेकिन ये सम्मान और पहचान मिलने से मुझे अच्छा लगा है। तो दोस्तों एक लाइक तो बनता ही। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल आपको बता दें, यूपी के हाथरस में हुए गैंग रेप के मामले में प्रधानमंत्री मोदी हुए एक्टिव। सीएम योगी आदित्यनाथ से की बात, एसआईटी का गठन फास्ट ट्रैक कोर्ट से चलेगा केस। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि हाथरस मुकदमे दुष्कर्म मामले की गंभीरता को देखते हुए पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बातचीत की है और कहा है कि वो आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। इस बात की जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट के जरिए दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके जानकारी दी कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाथरस की घटना पर वार्ता किया है और कहा है कि दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में दलित युवती के साथ कथित सामूहिक बलात्कार और बाद में इलाज के दौरान हुई उसकी मौत के मामले में बुधवार को 3 दिवसीय विशेष अदालत का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष यूपी शासन के गृह सचिव भगवान स्वरूप होंगे। एसआईटी अपनी रिपोर्ट 7 दिनों में पेश करने जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से यूपी में ये मामला हुआ है काफ़ी शर्मनाक है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ एक्शन लिए हैं और अब एसआईटी का गठन कर दिए हैं और ऐसे आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि फिलहाल आरोप लगाया गया है कि संदीप, रामू, लवकुश और रवि नामक युवकों ने हवस का शिकार इस लड़की को बनाया है और जहां पे उसकी मौत हो गई है, गला दबाकर मारा भी गया था। तो ये पीएम मोदी भी ज़बरदस्त तरीके से एक्टिव हुए हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बिहार में तेजस्वी यादव को बड़ा झटका, पुराने नेता ने लगाया टिकट के बदले 50 लाख मांगने का आरोप। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में आरोप प्रत्यारोप का दौर है। टिकट के दौड़ में शामिल राष्ट्रीय जनता दल के अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के महासचिव शक्ति मलिक ने अपनी ही पार्टी के नेता तेजस्वी यादव पर टिकट के बदले 50 लाख रुपए मांगने का आरोप लगा दिया। आरोप यह भी है कि 50 लाख रुपए मांगने पर सवाल किया तो जातिगत टिप्पणी कर बेइज्जती भी की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के प्रथम चरण के नामांकन प्रक्रिया में ठीक 2 दिन पहले राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी की अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रदेश शक्ति मलिक ने अपने ही नेता तेजस्वी पर जातिगत टिप्पणी करने के और टिकट के बदले 50 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया है। तो ये बड़ी बात निकल के आ रही है, जहां पर घिरते नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है पायल घोष मामले में अनुराग कश्यप। जी हाँ, अनुराग कश्यप को मुंबई पुलिस ने भेजा समन, निर्देशक की बड़ी मुश्किलें। बॉलीवुड अभिनेत्री पायल घोष के साथ यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुंबई पुलिस ने अनुराग कश्यप को पायल घोष के साथ कथित यौन शोषण के मामले में कल सुबह 11 बजे वर्सोवा पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने को कहा है। गौरतलब है कि अभिनेत्री पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर यौन शोषण के आरोप में केस दर्ज कराया है। पायल लगातार उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। अब मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए अनुराग कश्यप को समन भेज दिया है। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों फिलहाल आज की बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।